आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उन जजमेंटों की जहां पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी को भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं है। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और पत्नी के मेंटेनेंस के केस को ट्रायल कोर्ट ने रद्द कर दिया। यहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और पत्नी जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपील में गई तो कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार करते हुए पत्नी की अपील को रद्द कर दिया। आखिर क्यों? क्या पत्नी को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं होता है? क्या पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता है? क्या अब पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा? क्या पत्नी को मेंटेनेंस मांगने के अधिकारों को खत्म कर दिया गया है? आखिर क्यों और किस कारण से कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार करते हुए यह कहा कि पत्नी मेंटेनेंस मांगने की अधिकारी नहीं है, इस कारण से मेंटेनेंस के केस को रद्द किया जाता है, डिसमिस किया जाता है। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल ऐसे कुछ मामले देखने को मिल रहे हैं जहां पर कोर्ट कहती है कि पत्नी को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था? इसके पीछे की एक वजह आती है जहां पर पत्नी अपनी इनकम को छुपाकर, वो भी ऐसी इनकम कि जो उसके लिए पर्याप्त हो, पत्नी अपनी इनकम को छुपाकर, वो भी ऐसी इनकम जो उसके लिए पर्याप्त है, गुजर बसर करने के लिए, खर्चा चलाने के लिए पर्याप्त या पर्याप्त से अधिक है, और फिर भी पत्नी उस मामले में कहती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। तो वहां पर कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार करते हुए यही कहती है आपको मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं है। वेल क्वालिफाइड है, जॉब कर रही है, इनकम है अच्छी खासी, फिर भी वाइफ मांग रही है। तो यहां पर कुछ और तथ्यों को देखा जाता है जहां पर पत्नी के पास कम आय के साधन हो, तो उन मामलों में कोर्ट ये भी देखती है क्या वास्तविकता में पत्नी पीड़ित है, और अगर पत्नी पीड़ित नहीं है तो जिस मामले में पत्नी पीड़ित नहीं दिखाई देती शुरुआती दौर में, या साबित नहीं होता कि पत्नी पीड़ित है, तो इन परिस्थितियों में भी कोर्ट ऐसे आदेश कर रही है जहां पर कोर्ट कहती है कि पत्नी वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, कमा सकती है, कमा रही है, कमा रही थी, यानी पहले जॉब कर रही थी, अभी जॉब कर सकती है, या वर्तमान में जॉब कर रही है। तो इन परिस्थितियों में ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं होता। सिर्फ पीड़ित पत्नी ही पति से भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। ऐसे भी जजमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर पति को ही साबित करना होता है। अब कुछ ऐसे जजमेंट भी देखने को मिलते हैं जहां पर कोर्ट कह रही है पत्नी को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं है, जहां पर वाइफ अडल्ट्री में है, रीमैरिज कर चुकी है, या लिविंग में रह रही है। तो जारता की स्थिति साबित होने पर कोर्ट फिर वहां पर भी कहती है कि पत्नी को भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं था। ऐसी पत्नी भरण पोषण मांगने की हकदार ही नहीं है। तो इन परिस्थितियों में भी कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है। अब कुछ ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जहां पर कोर्ट ये कहती है कि आपसी सहमति से पत्नी अलग रह रही है, पत्नी ने खुद अपना भरण पोषण छोड़ा है। तो ऐसे बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन नियम यही है कि अगर आपसी सहमति से अलग रहे, खुद अपना भरण पोषण छोड़ा हो, तो वहां पर ही पत्नी को भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं होता है। कुछ ऐसे जजमेंट भी देखने को मिलते हैं जहां पर कोर्ट ये कहती है कि आप पीड़ित नहीं हैं, आप पति की परमिशन के बिना या बिना किसी युक्त कारण के अलग रह रही हैं। इस कारण से आपको भरण पोषण की राशि नहीं दी जा सकती है और कोर्ट इन कारणों से पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकती है। तो ये कुछ इस तरह के केसेस होते हैं जिनमें कोर्ट ये कहती है कि पत्नी को भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं था, जहां पत्नी
बिना किसी युक्त कारण के अलग रह रही हो, जहां पर पत्नी के पास में आय के पर्याप्त साधन हो, जहां पर पत्नी पीड़ित ना हो, आय के साधन हो, कम हो, ना हो, पर्याप्त हो, बहुत हो, उन मामलों में कोर्ट ऐसा कह सकती है कि आपको मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं है। और जहां पर पत्नी एडल्ट्री यानी जारता की स्थिति में हो, वहां पर रीमैरिज, लिविंग, जो भी अडल्ट्री में शामिल है, तो अडल्ट्री की स्थिति में भी पत्नी को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं होता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बात याद रखिए, साबित करने के लिए हमारे पास में पर्याप्त सबूत होना भी आवश्यक होता है। और अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो पत्नी को यह पहले साबित करना पड़ेगा वो पीड़ित है, क्योंकि पीड़ित पत्नी को ही भरण पोषण मिलता है। ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार।